दोस्तों नमस्कार। आमतौर पर हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न तरीके के टैक्स प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुकाते हैं, लेकिन भारत का एक ऐसा समुदाय है जिस समुदाय की महिलाओं को अपने ब्रेस्ट यानी कि सतनों को ढकने के लिए ही यदि कपड़ा पहनना होता था तो उसके लिए उन्हें टैक्स चुकाना पड़ता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारतीय राज्य केरल की। केरल में हाल ही में विधानसभा चुनाव के मतदान संपन्न हुए। केरल को भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य माना जाता है, लेकिन केरल के इतिहास में एक ऐसी घिनौनी प्रथा रही है जिसके लिए स्थानीय महिलाओं को अपने प्राणों की आहुति तक देनी पड़ी। आजादी से पहले भारत में हजारों सालों तक अलग अलग विचारधारा के शासकों का शासन रहा। उस दौर में भारत में शासन करने वाले शासकों ने अलग अलग तौर तरीके से टैक्स लगाकर हुकूमत को चलाया। ऐसे में आज इस स्पेशल स्टोरी में हम आपको बताएंगे उस घिनौने टैक्स की प्रथा के बारे में जिसके तहत महिलाओं को अपने ब्रेस्ट यानी कि सतनों को ढकने के लिए टैक्स को चुकाना पड़ता था। दरअसल ये प्रथा प्रचलित थी दक्षिण भारतीय राज्य केरल के क्षेत्र में, जहां आज हम आधुनिक दौर में अपनी पसंद के कपड़े पहनने के लिए पूरी तरह आजाद हैं, लेकिन करीब 200 साल पहले भारत के इस हिस्से की तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती थी। केरल की त्रावणकोर रियासत में जातिवाद का जहर इस कदर फैला था कि दलित और निचली जाति की महिलाओं के लिए अपना शरीर ढकना भी एक महंगा अपराध माना जाता था। अपनी अस्मत और गरिमा की रक्षा के बदले उन्हें मुलक्करम नामक एक घिनौने टैक्स को चुकाना पड़ता था। ऐसे में इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जहां एक महिला के बलिदान ने पूरी रियासत की सत्ता को हिलाकर रख दिया था। त्रावणकोर रियासत का क्रूर ढांचा 18वीं और 19वीं सदी के दौरान केरल का समाज सामंतवाद और जातिवाद की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। त्रावणकोर रियासत के राजाओं ने अपनी तिजोरी भरने के लिए जनता पर अजीबो गरीब टैक्स लगा रखे थे। उस दौर में मूछें रखने वाले मर्दों, मछली का जाल इस्तेमाल करने वाले मछुआरों, आभूषण पहनने वाली महिलाओं और यहाँ तक कि नौकर रखने वालों पर भी टैक्स लगाया जाता था। लेकिन इन सब में एक सबसे विभत्स जो था वो था मुलक्करम टैक्स यानी कि स्तन कर। ये टैक्स विशेष रूप से निचली जाति की महिलाओं पर थोपा गया था ताकि समाज में उनकी नीची स्थिति को कपड़ों के माध्यम से भी रेखांकित किया जा सके। गरिमा की कीमत वसूलने वाला कानून। मुलक्करम शब्द मलयालम भाषा से आया है जिसका सीधा अर्थ है स्तन कर। इस कानून के तहत दलित और पिछड़ी जातियों की महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर कमर से ऊपर का हिस्सा जो है अनावृत यानी कि खुला रखना पड़ता था। सार्वजनिक स्थानों पर यदि कोई महिला शालीनता के लिए अपने वक्ष स्थल यानी कि ब्रेस्ट को ढकना चाहती थी तो उसे उसके बदले राजा को टैक्स देना होता था। टैक्स की राशि का कोई पैमाना तय नहीं था। कहा जाता था कि टैक्स कलेक्टर महिला के अंगों के आकार और आकर्षण के आधार पर टैक्स तय करते थे। यह न केवल आर्थिक शोषण था बल्कि महिलाओं के मानसिक और शारीरिक सम्मान पर सीधा प्रहार था। भौगोलिक जरूरत और जातिगत अहंकार भी एक अहम कड़ी थे। प्राचीन केरल के इतिहास को देखें तो वहां की उमस भरी जलवायु के कारण पुरुष और महिलाएं दोनों ही कमर के ऊपर के कपड़े नहीं पहनते थे। यहाँ तक कि शाही परिवारों की राजकुमारियां भी विदेशी व्यापारियों से मिलते समय शरीर का ऊपरी हिस्सा यानी कि ब्रेस्ट को खुला रखती थी। पुर्तगाली और इटली के व्यापारियों ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि वहां इसे हीन दृष्टि से नहीं देखा जाता था। लेकिन 19वीं सदी आते आते यह एक परंपरा से बदलकर जातिगत भेदभाव का औजार बन गई। सवर्णों के सामने नतमस्तक होने और उन्हें सम्मान देने के लिए निचली जाति की महिलाओं को मजबूर किया गया कि वो कपड़े ना पहने। कब हुई महिलाओं को स्तन ढकने की प्रबल इच्छा? दरअसल जब भारत में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा तो उनके साथ विक्टोरियन मोरालिटी यानी कि पाश्चात्य नैतिकता का भी विचार आया।
पश्चिमी दृष्टिकोण में शरीर को खुला रखना असभ्यता माना जाने लगा। इसके प्रभाव में केरल की महिलाओं ने भी अपने शरीर को ढकने की इच्छा प्रबल की। हालांकि नायर जाति की महिलाएं भी नंबूदरी ब्राह्मणों के सामने अपने अंगों को खुला रखने को मजबूर थी, लेकिन सबसे ज्यादा अत्याचार नाडार और एझावा जैसी जातियों पर हुआ था। सवर्ण समाज इस बदलाव के सख्त खिलाफ था और इसे अपनी प्रतिष्ठा पर चोट मानता था। जब स्तन कर के खिलाफ उठी आवाज, तो मुलक्करम टैक्स यानी कि स्तन कर के खिलाफ भी समाज में धीरे धीरे आवाजें उठना शुरू हो गई। इस घिनौने टैक्स के खिलाफ उठी आवाजों के बीच एक नाम अमर हो गया, वो था नांगेली। एझावा जाति की एक साधारण महिला चेरथला गांव की रहने वाली थी। नांगेली ने ठान लिया था कि वह अपनी गरिमा के साथ समझौता नहीं करेगी। नांगेली ने ठान लिया था कि अब वो भविष्य में अपमानजनक टैक्स को चुकाएगी और उसने अपना शरीर ढकना शुरू कर दिया, जिससे राजा के अधिकारी नांगेली पर आग बबूला हुए। वे बार बार उसके घर आकर टैक्स की मांग करने लगे और नांगेली नामक उस महिला को अपमानित किया गया। नांगेली के भीतर क्रोध की ज्वालामुखी लगातार धधक रही थी, जो अंततः एक खौफनाक प्रतिशोध में बदल गया। केले के पत्तों पर नांगेली का खूनी प्रतिशोध। जब टैक्स कलेक्टर कर वसूल करने के लिए नांगेली के घर पर आ खड़ा हुआ, तो नांगेली अंदर गई और उसने तेज हंसना शुरू कर दिया। उसने अपनी पीड़ा और अपमान को खत्म करने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसने अपने दोनों स्तन काटकर केले के पत्तों पर रख दिए और उन्हें टैक्स कलेक्टर के सामने पेश कर दिया। खून के फव्वारे और तड़पती नांगेली को देख अधिकारी के हाथ पांव फूल गए। वह दृश्य इतना भयावह था कि अधिकारी वहां से जान बचाकर भागने में कामयाब हो गया। नांगेली ने कुछ ही पलों में दम तोड़ दिया, लेकिन उसका यह बलिदान एक बड़ी क्रांति की चिंगारी बन गया। बलिदान से उपजा विद्रोह का बड़ा सैलाब। नांगेली की मौत की खबर पूरे त्रावणकोर में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग सड़कों पर उतर आए और जातीय हिंसा भड़क उठी। महिलाओं ने राजा के आदेशों को ठेंगा दिखाना शुरू कर दिया। इस एक घटना ने रियासत की नींव हिला दी थी। 1822 से 1859 के बीच 3 बड़े विद्रोह हुए, जिन्हें चाणर विद्रोह यानी कि कपड़े पहनने का आंदोलन कहा जाता है। जनता के भारी दबाव और नांगेली के बलिदान के आगे राजा श्रीमोलम थिरुनल को झुकना पड़ा और आखिरकार मुलक्करम यानी कि ब्रेस्ट टैक्स को हमेशा के लिए खत्म करने की घोषणा कर दी गई। केरल को आधुनिक भारत का एक उभरता हुआ राज्य के रूप में देखा जाता है। शिक्षा का स्तर केरल में बेहद अन्य भारतीय राज्यों के मुकाबले ऊंचा नजर आता है, लेकिन नांगेली के द्वारा दिया गया ये बलिदान केरल के इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। नांगेली को आज देवी के रूप में केरल के उस समाज के लोग पूजते हैं जिनके लिए नांगेली ने बलिदान दिया। जिस तरीके से निचली जातियां दबी हुई थी, कुचली हुई थी, महिलाओं पर इतना अत्याचार था कि यदि कोई वयस्क महिला यानी कि जिस महिला की उम्र 15-16 साल की आयु सीमा को पार कर गई, वो यदि अपने ब्रेस्ट को ढकना चाहे, अपने स्तनों को ढकना चाहे, तो उन स्तनों को ढकने के लिए उसे टैक्स चुकाना पड़ेगा। ये एक ऐसी घिनौनी क्रूर प्रथा थी जिसे जबरदस्ती थोपा गया था। कुछ समाज के लोगों ने जो ऊंची जाति यानी कि सवर्ण कैटेगरी में आते थे, उन्होंने इस प्रथा को खत्म करने का विरोध भी किया। जवान बच्चियां इस तरीके से शर्मसार होती थी कि उन्हें अपने परिवार के सदस्य के सामने ही उस हालात में जाना कहीं ना कहीं शर्मिंदा कर देता था। लेकिन नांगेली का वो एक बलिदान, जिसने अपने दोनों स्तन काटकर और केले के पत्तों पर रखकर टैक्स कलेक्टर के सामने कर दिए, और उसके बाद एक ऐसी बलिदान की आग जो है वो फैली कि इस टैक्स, जिन्होंने टैक्स को उस जातीय इतिहास से सदा के लिए बर्बाद कर दिया गया, हटा दिया गया। इस खास रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।